हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि बाजार एक ही रेंज में फंसा पड़ा हुआ है, लगभग 1.5-2 साल तो यहाँ पे हो चुके हैं। एंड इसी को लेकर काफ़ी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी हम लोग को लो होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, जो बिगनर होगा उनका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। यार ऐसी बात नहीं भाई, जो काफ़ी पुराने समय से मार्केट में है वो मतलब यहाँ पे मतलब ठीक है, पता होता है कि बाजार में ये फेजेस यहाँ पे आते हैं। बट हाँ, मतलब बुरा तो लगता है क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट भागेगा तभी तो जाके पैसा बनेगा। सो इसी से रिलेटेड दोस्तों एक काफ़ी मज़ेदार लेटेस्ट इंटरव्यू हम लोग को देखने को मिला था। आप सभी लोग इनको यहाँ पे जानते ही हैं, यस, रामदेव अग्रवाल जी। सो मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है उसकी शुरुआत इन्होंने यहाँ पे की थी। एंड उनका जो लेटेस्ट यहाँ पे जो इंटरव्यू था वो हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो काफ़ी कुछ सवाल उनको यहाँ पे पूछे गए। ठीक है, अब मार्केट की फ़िलहाल की कंडीशन कैसी चल रही है, आगे मार्केट कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है, कितने रिटर्न्स बन सकते हैं, कौन से शेयर्स ऐसे जो अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। देन एफआईएस से रिलेटेड उन्होंने बातें की है, एआई को लेकर उन्होंने बातें की है, आईटी स्पेस को लेकर उन्होंने बातें की है, बैंकिंग सेक्टर को लेकर उन्होंने बातें की है, वैल्यूएशन को लेकर सारी चीज़ें। ठीक है, कंपनी की ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, सारी चीज़ें तो इसी इंटरव्यू को एकदम क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलिए एक एक चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे सवाल के साथ। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज शाम को फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और कल लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, फॉलो करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सवाल के साथ ही शुरुआत यहाँ पे करेंगे और वो किससे रिलेटेड है, मार्केट को लेकर। मतलब वही इतना बोरिंग मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो क्या लगता है बाजार का भविष्य यहाँ पे क्या है। सो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि पहले तो उन्होंने कहा कि अभी जो मार्केट चल रहा है ऐसा सेम बोरिंग टाइप का मार्केट, ये मेरे शब्द नहीं है उनके शब्द है, शायद से एक साल और आपको ये मार्केट ऐसा ही चलते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब बी मेंटली प्रिपेयर्ड, एक साल और ख़राब हमें देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद एक साल के बाद बाज़ार में यहाँ पे जोश आ सकता है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, कंपनीज़ के अर्निंग्स। उन्होंने कहा कि कंपनीज़ डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है, 13-14% के हिसाब से भी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, एंड अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस अगर वो दिखाती रही तो एक टाइम के बाद जो वैल्यूएशन रहेगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसीलिए उसके बाद बहुत अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो वही चीज़ पकड़कर उनको सवाल भी पूछा गया वैल्यूएशन को लेकर, तो अभी मार्केट का वैल्यूएशन क्या महंगा है। सो उन्होंने बताया कि अभी करंट मार्केट का जो पी है, ठीक है, वैल्यूएशन का सबसे बड़ा जो पैरामीटर रहता है पी को ही लेकर कहा जाता है, सो 20 के आसपास चल रहा है। और उन्होंने बताया कि अगर कंपनियां अच्छा अर्निंग्स अगर डिलीवर कर पाई 15% के हिसाब से, तो यही पी हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिल सकता है, 17 या उसके नीचे भी आ सकता है। एंड इस चीज़ के चलते मार्केट का वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद मार्केट का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया तो बड़े प्लेयर्स जोरदार तरीके से एंटर करेंगे और बाजार में अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बाजार में अगर आप होल्ड करके लंबी अवधि में मतलब परफॉर्मेंस के लिए अगर छोड़ दोगे तो अच्छा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। उन्होंने ये उनके शब्द है रामदेव अग्रवाल जी के कि योर पोर्टफोलियो कुड बी डबल, मतलब आपका पोर्टफोलियो डबल यहाँ पे हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि 15% एनुअल रिटर्न के साथ इंडियन इक्विटी मार्केट आगे परफॉर्मेंस दे सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो उन्होंने बातें कही है ना कि आपका पोर्टफोलियो डबल यहाँ पे हो सकता है, भाई ये कोई एक दिन की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये अगले 5 साल के हिसाब से वो बात कर रहे हैं। ठीक है, 15% के हिसाब से अगर बाजार अगर चला तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से यस आप यहाँ पे कह सकते हो 5 साल के भीतर भीतर पैसा डबल यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाता है। तो यही चीज़ फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, ये कोई 15 दिन की बात नहीं हो रही है, 5 दिन की बात नहीं हो रही है, 5 महीने की नहीं, वो 5 साल के हिसाब से कह रहे हैं कि 15% के एनुअल रिटर्न्स के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे डबल हो सकता है। ये ऐसी स्कीम नहीं है भाई कि हर किसी का पोर्टफोलियो डबल। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप निवेश करोगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर प्लान करके डिसीजंस अगर लोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मतलब यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई किधर भी कोई भी स्टॉक उठा लो चलो और यहाँ पे 5 अगेन वही चीज़ कि 5 साल जोर ज़बरदस्ती से होल्ड कर लो चलो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस उन्होंने बताया है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स 13-14% के हिसाब से अगर ग्रो होगी
तो ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो फिलहाल जो फेज़ यहाँ पे चल रहा है उसको बर्दाश्त करोगे तो अच्छा पैसा यहाँ पे बन सकता है। द नेक्स्ट सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया हमारे जीडीपी को लेकर, तो उन्होंने बताया हमारा जो जीडीपी है 7.5 से लेकर 8.5% के बीच में ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन एक और सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया किस चीज़ को लेकर, यस विदेशी इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बात कर ले तो हम सभी लोगों को पता ही है कि एफआईएस लगातार एग्जिट कर रहे हैं भाई, इस चीज़ के चलते बाजार के ऊपर प्रेशर आता है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी यहाँ पे चीज़ है। बट इसी चीज़ को लेकर उन्होंने यहाँ पे मतलब 3 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट कैपिटल गेन टैक्स, वी ऑल नो दैट कि विदेशी इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स है जो कि बाकी देशों के कैपिटल मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स नहीं होता है, पर हमारे इधर टैक्स है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बातों बातों में ये बात भी बोल दी, सरकार को रिक्वेस्ट भी किया है कि अगर ये टैक्स अगर हटेगा तो विदेशी पैसा यहाँ पे इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से आएगा। तो ये एक पॉइंट उन्होंने बताया। हालांकि उनको ये जो कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है, जो मतलब विदेशी प्लेयर्स के ऊपर लगता है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको 2 कारण लगते हैं। उसमें से एक कारण है गिरता हुआ रुपया। यस, लगातार जिस हिसाब से रुपये गिर रहा है, वी ऑल नो दैट विदेशी इन्वेस्टर डॉलर लेकर जाते हैं, ठीक है, और जितना रुपया गिरेगा उतना उनको डॉलर टर्म्स में होने वाले जो रिटर्न्स है वो ख़राब मिलते हैं। तो इस चीज़ के चलते वो ज़्यादा यहाँ पे परेशान है। एंड दूसरा जो रीज़न उन्होंने यहाँ पे बताया है, 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताए थे, उसमें से सेकेंड पॉइंट है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट मतलब विदेशी इन्वेस्टर के लिए भाई पूरा दुनिया ओपन है, वो जहाँ चाहे वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा वहाँ पे जाएंगे। एंड वी ऑल नो दैट कि फिलहाल एआई का ज़माना चल रहा है, तो इस चीज़ के चलते रामदेव जी अग्रवाल जी ने भी बताया कि हाँ अमेरिका के बाज़ार में वो जा रहे हैं, ताइवान के मार्केट में जा रहे हैं, साउथ कोरिया के मार्केट में जा रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते हमारा मार्केट बैकफुट पे आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि अमेरिका का मार्केट सबसे ज़्यादा पैसा भी अमेरिका से ही दुनिया के बाज़ार में लगता है, तो उन्होंने बताया कि उनका खुद का अमेरिका का बाज़ार 47% तक का अर्निंग ग्रोथ दिखा रहा है। 47%, यस, ये उन्हीं के आंकड़े हैं दोस्तों, ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि दुनिया में इधर उधर जाने की ज़रूरत ही क्या है, इसीलिए तो जो पैसा है वो हम लोग को विदेश में एआई रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये पॉइंट भी फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा था। हालांकि उन्होंने एक अच्छा पॉइंट भी रखा है सामने। अच्छा पॉइंट कौन सा है कि जो एफआईएस लगातार हम लोगों को पहले जो एग्रेसिवली सेल करते हुए देखने को मिल रहे थे वो थोड़े बहुत अब हम लोगों को स्लो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड उन्होंने यही बताया कि ये एफआईएस अगर जो एग्रेसिवली बिकवाली कर रहे हैं अगर ये रोक दे तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब वो कब तक रोकेंगे वो अलग बात है, बट हाँ फिलहाल हम कह सकते हैं उनका जो रफ्तार है बिकवाली का वो कंपैरेटिवली लो होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो जितना ये लो होगा उतना मार्केट को और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर देखा गया करंट मार्केट में मतलब कहाँ पे सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है इन्वेस्ट करने के हिसाब से, सो उनको ऐसा लगता है कि बैंक्स, यस, बैंकिंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा यहाँ पे रह सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ उन्हीं के वर्ड्स कि बैंकिंग में मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो हो रही है। खास करके हम कह सकते हैं और बैलेंस शीट अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात कर ले तो 18% के हिसाब से मतलब ये जो सेगमेंट है, सेक्टर है, वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। सो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासे अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट यहाँ पे हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया अच्छे अच्छे मैनेजमेंट वाले बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, इस प्रकार के कुछ बैंक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो जैसे ही उन्होंने ये सारे नाम लिए हम सभी लोगों ने देख लिया कि वो अच्छे मैनेजमेंट के हिसाब से ये बाद में नाम ले रहे थे, तो उन्होंने HDFC बैंक का नाम नहीं लिया। तो उनको ये भी पूछा गया तो HDFC बैंक के बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि हम सभी लोगों को पता ही है कि HDFC बैंक में रिसेंटली काफ़ी कुछ अनबन हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। तो उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि HDFC बैंक अगर देखा गया, हाँ थोड़ा सा जो करंट सिनेरियो है उसमें जो दिक्कत यहाँ पे चल रही है, बट ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें ख़त्म ही हो गई करके। उन्होंने कहा है कि ये भी पीरियड जो उनका यहाँ पे चल रहा है वो यहाँ पे हट जाएगा। एंड खास करके अभी अगर देखा गया मतलब उन्होंने बताया कि काफ़ी ये अच्छा रॉक सॉलिड बैंक नज़र आ रहा है। एंड वैल्यूएशन वाइज अगर देखा गया तो HDFC बैंक एकदम लोएस्ट लेवल पे प्रोबेबली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इतिहास में शायद से इतना लोएस्ट लेवल पे कभी HDFC बैंक हम लोग को चलते हुए देखने को नहीं मिलता था, उतने लोएस्ट लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये बात भी उन्होंने HDFC बैंक से यहाँ पे कही थी।
देन अगला सवाल की अगर बात करें दोस्तों, तो मतलब उसमें आईटी इंडस्ट्री था। तो आईटी इंडस्ट्री को लेकर उन्होंने कहा कि नो डाउट एआई को लेकर तो दिक्कतें हमें ज़रूर देखने को मिल रही है, बट फिलहाल उनको ऐसा लगता है कि जो पहले सोचा था कि एआई को लेकर के आईटी को पूरा ही खत्म कर देगा, वैसा भी नहीं है। डैमेज तो किया है बट वैसा नहीं कि खत्म ही कर देगा। आईटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि देखो वैल्यूएशन अच्छा है बट यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही है इनको, आईटी वालों को, एंड काफ़ी अनसर्टेनिटी है। तो ये एक दिक्कत नज़र यहाँ पे आ रही है। एंड एआई की अगर बात करें तो यस, उनको पूछा गया कि क्या एआई बबल है, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मार्केट में इस प्रकार के बबल्स बनते रहते हैं। 2002 की बात करें तो .com बबल भी देखने को मिला था, कभी ना कभी ये चीज़ें फटती भी है। तो इसीलिए मार्केट को पता है भाई इनमें पैसे भी कमाने होते हैं और सही टाइम पे निकलना भी होता है। तो बाजार एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी है, ठीक है, कि कभी ना कभी ये चीज़ें हम लोग को रुकती हुई भी देखने को मिलेगी। जैसे कि .com बबल के वक्त भी देखने को मिला था कि जो सही टाइम पे निकला उसने पैसे बना दिए। तो इसलिए हर कोई एआई को लेकर कोई भी नेगेटिव खबर आती है तो तुरंत अलर्ट भी हो जाता है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के समरी यहाँ पे क्या है कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि बाजार में अगर देखा गया 1 साल थोड़ा और पेनफुल हो सकता है, बट उसके बाद बाजार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, अर्निंग्स कंपनीज की अच्छी ग्रो हो सकती है, एंड अगर कंपनी ने 13-15% के हिसाब से अर्निंग्स दिखा दिए तो ओवरऑल वैल्यूएशन बाजार का काफ़ी और अच्छा अट्रैक्टिव यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पीई के फॉर्मूले वही में तो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। एंड अगर उनको लगता है कि अगर उनका सब कुछ एनालिसिस परफेक्ट बैठा तो बाजार अगले 5 साल में डबल रिटर्न, मतलब पैसा डबल करके दे सकता है, पोर्टफोलियो डबल करके दे सकता है, ऐसा उनका यहाँ पे मानना है। लेट्स सी अब वो चीज़ें सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो वक्त ही यहाँ पे बताएगा। बट ये फिलहाल बातें उन्होंने कही थी वो मैंने आप लोगों के सामने आसान भाषा में रखी है। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही था। अगर आपको पसंद आया होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।